हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश फॉर किड्स। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि मैं आपको पंचतंत्र की स्टोरी नरेट करके बताऊंगी, उसका हिंदी मीनिंग बताऊंगी और जो उसके बीच में स्टोरी के बीच में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनको भी बताऊंगी। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो स्टोरी का नाम है द स्टॉक एंड द क्रैब। द स्टॉक, स्टॉक मीन्स होता है सारस बच्चों। सारस जो होता है ना, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये सारस इसको बोलते हैं। और क्रैब तो बच्चों को पता ही है, क्रैब हिंदी में उसको केकड़ा बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टॉक, इसका STORK, इसका प्रोनाउंसिएशन है स्टॉक। द स्टॉक एंड द क्रैब। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ स्टॉक who used to pick fishes from the pond besides him. Once upon a time, एक समय की बात है, there lived a stork, एक सारस रहता था, who used to pick fishes, वो ज़्यादातर सामान्यतः मछलियाँ पकड़ता था। कहाँ से? पॉन्ड से, तालाब से। बिसाइड, बिसाइड मतलब के बगल में, उसके बगल में जो मछलियाँ होती थी ना, बिसाइड मतलब पास में, BESIDE, बिसाइड्स मीनिंग है कि उसके पास में, बगल में। मैं आपको पॉइंट करके बताती हूँ। हाँ, बिसाइड, तो वर्ड ये बिसाइड था, ठीक है। बिसाइड्स हिम एंड ईट देम, और उनको खा जाता था। हाउएवर, हाउएवर का हिंदी मतलब होता है बच्चों, हाउएवर को हिंदी में बोलते हैं हालांकि। हालांकि एज ही ग्रीव ओल्डर, लेकिन हालांकि अब वह बुढ़ा होता जा रहा था। एज ही ग्रीव, ग्रीव मतलब बड़ा, मतलब ओल्ड होता जा रहा था। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैच अ सिंगल फिश, उसको अब कठिनाई हो रही थी। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैच अ सिंगल फिश, अब उसको एक मछली पकड़ने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। इन ऑर्डर टू फीड हिमसेल्फ, क्योंकि उसको अपने आप का तो पेट भरना ही था। हिमसेल्फ मतलब अपना, उसका खुद का पेट तो उसको भरना ही था। तो ही थॉट ऑफ अ प्लान, इसलिए उसने एक प्लान सोचा। ही टोल्ड द फिश, उसने बोला फिश, फ्रॉग एंड क्रैब, सबको पॉन्ड में बोला, दैट सम मैन आर प्लानिंग टू फिल्ड, सम मैन आर प्लानिंग टू फिल्ड द पॉन्ड एंड ग्रो क्रॉप्स। कुछ लोग, उसने ऐसे बोला फिश, फ्रॉग एंड क्रैब को, कि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि इस तालाब में वो क्रॉप ग्रो करेंगे, खेती करेंगे। एंड दैट्स वाई देयर वोंट बी एनी फिश इन द पॉन्ड, इसलिए अब यहाँ पर एक भी मछली नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। जब वहाँ खेती होगी तो पॉन्ड तो खाली हो जाएगा। ही ऑलवेज टोल्ड देम हाउ सैड ही फेल्ट अबाउट दिस, ही ऑल्सो टोल्ड देम, उसने ये भी उनको बोला कि इस न्यूज़ से वो कितना दुखी है। हाउ सैड ही फेल्ट अबाउट दिस, ये सुनकर वो, उसको कितना दुख महसूस हो रहा है। एंड दैट ही विल मिस ऑल देम, और वो उन सबको मिस करेगा। चलो आगे देखते हैं। द फिश वॉज सैड, द फिश वर सैड, दो फिश थी वो उदास हो गई। एंड आस्क द स्ट्रोक टू हेल्प देम, और स्टॉक को बोला, स्टॉक को, कि उसकी मदद करें। द स्टॉक प्रॉमिस टू टेक ऑल ऑफ देम टू अ बिगर पॉन्ड, और स्टॉक ने उसको क्या प्रॉमिस किया? प्रॉमिस मतलब वादा करना। क्या प्रॉमिस किया? कि उन सबको वो बड़े तालाब में ले जाएगा। However, he told them, हालांकि उसने उसने उनको ऐसा बोला कि एज आई एम ओल्ड, जैसे कि मैं बुढ़ा हूँ, अब थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ, आई कैन टेक ओनली अ फ्यू ऑफ यू एट वन, एक बार में मैं केवल कुछ ही लोगों को ले जा पाऊँगा। द स्टॉक वुड टेक द फिशेस टू अ रॉक, अब क्या करता था स्टॉक? स्टॉक फिशेस को रॉक पर ले जाता था, एक दूर पत्थर के पास ले जाता था, और किल देम, और उनको मार देता था। एंड ईट देम अप, और उनको खा जाता था। एवरी टाइम ही वॉज हंग्री, हंग्री मतलब भूख लगना, हंगर मतलब भूख लगना। एवरी टाइम ही वॉज हंग्री, हर बार जब वह उसको भूख लगती थी, ही वुड टेक अ फ्यू ऑफ देम, तो वो उनमें से कुछ को ले जाता था, फ्यू ऑफ देम, टू द रॉक एंड ईट देम, और उनको खा लेता था। देयर लिव्ड अ क्रैब,
देयर लिव्ड अ क्रैब इन अ पॉन्ड, पॉन्ड में अब एक क्रैब भी रहता था। हु वॉन्टेड टू गो टू द बिगर पॉन्ड टू, वो भी जाना चाहता था बड़े तालाब में। द स्टॉक थॉट ऑफ ईटिंग द क्रैब, अब इस बार स्टॉक ने सोचा कि वह क्रैब खाएगा। थॉट ऑफ ईटिंग द क्रैब फॉर अ चेंज, अब इस बार वो फिश ना खा के क्रैब को खाना चाहता था, तो इसलिए एंड एग्री ऑन हेल्पिंग हिम, क्योंकि वो बड़े तालाब जाना चाहता था क्रैब, तो उसने उसकी बात स्टॉक ने मान ली। ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे मतलब जाने के रास्ते में, ऑन द वे द क्रैब आस्क्ड द स्टॉक, क्रैब ने पूछा स्टॉक से, वेयर इज द बिग पॉन्ड, बिग पॉन्ड कहाँ है। द स्टॉक लाफ्ड, स्टॉक हंसा, एंड पॉइंटेड टू द रॉक, और उसने इशारा किया, पॉइंट मतलब इशारा करके दिखाया रॉक की तरफ, उस पत्थर की तरफ। विच वॉज फिल्ड विथ फिश बोन, जो कि भरा हुआ था किससे, सारी मछलियों की बोन से भरा हुआ था जो उसने खाई थी। तो द क्रैब रियलाइज्ड, उसको तुरंत रियलाइज मतलब महसूस हो गया, द क्रैब रियलाइज्ड, क्रैब को तुरंत रियलाइज हो गया दैट द स्टॉक वुड किल हिम, स्टॉक उसको मार देगा। एंड सो क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, थॉट मतलब सोचना, सो क्विकली थॉट ऑफ अ प्लान टू सेव हिमसेल्फ, उसने जल्दी से एक प्लान सोचा अपने आप को बचाने का। उसने क्या किया, ही कॉच द स्टॉक्स नेक, उसने ही कॉट द स्टॉक्स नेक, उसने उस सारस की जो गर्दन होती है ना वो लंबी होती है, तो उसको उसने पकड़ लिया। एंड डिड नॉट लेट इट गो, और उसको तब तक जाने नहीं दिया, अनटिल द स्टॉक डाइड, जब तक, अनटिल मतलब जब तक, द स्टॉक डाइड, जब तक कि स्टॉक मर नहीं गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, ऑलवेज हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऑलवेज हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एक्ट क्विकली व्हेन इट डेंजर, जब भी आप किसी मुसीबत में हो तो फटाफट सोचो उससे निकलने का रास्ता तुरंत, अब टाइम नहीं होता है आपके पास, तो आप फटाफट सोचो रास्ता कि आप कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। ओके बच्चों, तो ये स्टोरी थी, कुछ इसके डिफ़िकल्ट वर्ड भी थे वो भी लिए हैं मैंने, जैसे STOR के स्टा मतलब बता दिया मैंने आपको, इसको इंग्लिश में क्रेन कहते हैं और सारस कहते हैं। बिसाइड, BESIDE, बिसाइड, एट द साइड ऑफ मतलब आपके साइड में, और अ नेक्स्ट टू समबडी, या आपके बगल में कोई बैठा है उसके नेक्स्ट टू समबडी, तो हिंदी में इसको के बगल में कहते हैं। प्लानिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान फॉर समथिंग, और हिंदी में इसको योजना कहते हैं। प्लानिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान्स फॉर समथिंग। एग्रीड, एग्रीड टू हैव सेम ओपिनियन एज समबडी, एग्रीड मतलब कि दोनों के विचार एक ही हैं, मान गया, सहमत होना, आपसे मान जाना, आपने कुछ कहा सामने वाला भी आपकी बात मान रहा है तो वो आपसे एग्री है। रियलाइज, रियलाइज यानी महसूस करना, समझना, कॉन्शियसनेस और अवेयर ऑफ समथिंग, आप समझ गए, महसूस कर लिया आपने। तो बच्चों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको आप वापस रीड कर सकते हो, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको आप लर्न कर सकते हो। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बच्चों, आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हो तो मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और देख पाएंगे। बाय।